प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दोनों में लोग बाग जाते हैं इलाज कराने तो बोलते हैं कि रिफर सेंटर है, और अभी अभी मलेरिया से 2 बच्चे की मौत हो गई, उसको रिफर किया गया गरियाबंद। मैनपुर के आगे उसका अधीनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलीपदर है, वहाँ 2 बच्चे सगा भाई और बहन की सांप काटने से मौत हो गई, उसको ले गए तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं, तो उसको भी रिफर कर दिया गया देवभोग। मैं चाहूँगा कि ऐसे रिफर सेंटर में डॉक्टर की नियुक्ति अति शीघ्र करेंगे माननीय मंत्री जी। चलिए, आपने बता दिया मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 2-3 प्रकार के तीनों का प्रश्न आए हैं। माननीय भैयालाल जी को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए हम दोनों बैठकर चिंता करेंगे। दूसरा, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने जो डॉक्टरों के लिए कहा, तो मैं बताना चाहूँगा सदन को कि 1079 डॉक्टरों की हम विशेषज्ञ से लेकर जो मेडिकल ऑफिसर और विभिन्न विभागों के जो डॉक्टर हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही 8084 स्टाफ नर्स से लेकर भृत्य तक के उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। 232 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर को भर्ती के लिए हमने पीएससी को भेज दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार 10,000 के आसपास स्टाफ से लेकर डॉक्टर की भर्ती प्रक्रिया हम इस साल करने की तैयारी में हैं। साथ ही उन्होंने अमलीपदर की जो बातचीत कही गरियाबंद जिले का, मैं खुद ही सुपेबेड़ा क्षेत्र में गया था माननीय अध्यक्ष महोदय, और अपने साथ 7 डॉक्टर लेकर गया था, 2 डॉक्टर स्पेशलिस्ट और 5 मेडिकल ऑफिसर। साथ ही साथ उस क्षेत्र में किडनी से संबंधित भी एम्स से बातचीत करके वहाँ हर सप्ताह 2 दिन वहाँ एम्स के नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ बैठ रहे हैं अध्यक्ष महोदय। चूँकि मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की जो विशेषज्ञ हैं उनकी नितांत कमी है, और इसके लिए मैं सभी सदस्य से भी आह्वान करता हूं कि आपको कहीं भी कोई डॉक्टर अगर तैयार होता है तो आप बताइए, हम 24 घंटे के अंदर उनकी संविदा में या फिर अन्य एनएचएम से कहीं से तत्काल हम नियुक्ति करेंगे, डीएमएफ से करेंगे, वो मेरी जवाबदारी है। आप सभी से भी मेरा विशेष। गजेंद्र यादव जी। विधान अध्यक्ष जी जे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब हो, सब पे कमी हो जाए लेकिन डॉक्टर की कमी झड़ हो। माननीय मंत्री जी, आपने बताया नहीं, गायनकोलॉजी, सर्जन और एनेस्थीसिया का 1 महीना बाकी है। गायनकोलॉजिस्ट है ही नहीं है और सर्जन है ही नहीं, तो डिलीवरी केस या कोई और एक्सीडेंट का मामला कैसे सलटेगा, ये मुझको बताइए। कब तक आप आपको सदन में बोल रहा हूँ जिम्मेदारी से अध्यक्ष महोदय कि 15 दिन के अंदर ये तीनों की व्यवस्था। चलिए, 15 दिन में हो जाएगा। हॉस्पिटल है और ये दुकानदारी कब तक खत्म होगा, तो इसके लिए आप बताइए कि मैं कार्रवाई करूंगा। अगर ये दुकानदारी जांच करवाइए आप। चलिए गजेंद्र जी, ठीक, कोई नोटिस आएगा बताइएगा, आप ऐसा मामला भेज के जांच करवाइए, जांच करवा कर काफी आ गया। निश्चित रूप से आप। अरे गजब हो गया, आप ऐसा बोल रहे हो। आप अमला भेज करके जांच करवाइए, ऐसे पाए जाने पर क्या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या उनके लिए आप कुछ उनको अलग से देंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे ताकि वो दुकानदारी बंद हो। आप ऐसे केस को मेरे को विशेष रूप से अलग से लिख कर दे देंगे, मैं निश्चित रूप से उसमें जांच भी कराऊंगा, कार्रवाई भी कराऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सभी विधानसभा में है, हर विधानसभा में है, जितने भी डॉक्टर रहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग अस्पताल में नहीं रहते हैं, वो क्लिनिक खोल के अपने माननीय यहाँ रहते हैं। अब जब बोलते हैं जाते हैं ना, तब वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, वो आ जाना मेरे क्लिनिक में, ऐसे बोलते हैं। ये हर विधान हो गया भैया जी, पर्याप्त हो गया। नहीं, अभी बाकी है मेरा, बड़े मुश्किल से तो अवसर आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चीले को ठीक से तैयार नहीं किए हो क्या? कहा हूं मैं कि हमारे क्षेत्र में आजकल छोटे छोटे बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है। मैं कहा कि कम से कम आप दिल्ली से या कहीं से उनके लिए विशेष डॉक्टर बुला करके उधर परीक्षण करवाइए, ताकि ये बीमारी क्यों फैल रहा है, इसके लिए क्या व्यवस्था कुछ करेंगे क्या? यार असना गुरु अगर उठा तो लिख आयो निश्चित रूप से हमारे यहाँ कैंसर के लिए भारत के प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक हमारा मेकाहारा में कैंसर संस्थान है, और हम लोग अभी कुछ मशीनों को देख रहे हैं जो स्थानीय स्तर पर भी जो जिला हॉस्पिटलों में परीक्षण कर सकें। ऐसे कैंसर की जांच करने के लिए जिला हॉस्पिटल में भी हम प्लान कर रहे हैं, तो अगर उस प्लान के तहत अपने बैकुंठपुर में भी हम लोग करेंगे। और आप ठीक हो गया, बहुत हो गया। अध्यक्ष महोदय जी,
हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय जी। डायलिसिस का जो मशीन है 4, वो डायलिसिस का मशीन नहीं चल रहा है, क्या कारण है? उसमें मैं पूछा डॉक्टर से तो बोलता है इसका डीएमएफ से पेमेंट ही नहीं हो रहा है, इसलिए मशीन खराब पड़ा है। तो ये कब तक बन जाएगा और कब तक उनका पेमेंट हो जाएगा? और मेरा ठीक होने थोड़ी चलेगा, जनता का ठीक नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 महीना पहले गया था जिला हॉस्पिटल में, तो वहाँ सभी मशीनें चल रही थी, परंतु माननीय सदस्य अगर कह रहे हैं कि नहीं चल रही है तो उसको शीघ्र करवाएंगे, क्योंकि वो जरूरी विषय है। ठीक। और माइक चला के बोलिए। तो सर, मैं आपके माध्यम से ये आग्रह कर रहा हूँ कि उनका जरा कैंप लगवा दीजिए ना वहाँ कैंसर हॉस्पिटल वालों का, ताकि जो ठीक ट्रेस है, हो मुझे जाए। आप डेट बता देंगे कब आप खाली कैंप रहेंगे, लगवा दीजिए वहाँ हम उनका। कैंप लगवा देंगे किसी भी संस्थान से कैंसर। नहीं, आप एक बार जाके बैकुंठपुर का पूरा माननीय मुआयना अध्यक्ष कर महोदय लीजिए जी। और उसका व्यवस्था कर दीजिए ताकि ठीक ठाक चले। मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, करेंगे क्या है आप? हाँ बिल्कुल, मैं इधर से जाकर बैकुंठपुर का आपके साथ दौरा मेरा कर लेंगे चेकअप और कराने देख की के जरूरत जो भी नहीं होगा है। उसको हल कर लेंगे। आपको मैं पूरा आप तो एक आध दिन पूरा मेकाहारा कोई वहाँ बैकुंठपुर घुमाने ले जाओ, झंझट खत्म करो। और हर आप जब प्रकार के साथ में डॉक्टर वहाँ जाएंगे, मिलेंगे। चलिए, आपने तो जो घोषणा रजवाड़े जी किया का है, full आपने body जो checkup कहा भी है, करवाएंगे। समय सीमा पे कर दीजिएगा, उसके लिए धन्यवाद। और किस उच्च स्तरीय संस्थान में इनका फुल बॉडी चेकअप भी होना चाहिए। तो आप और रजवाड़े जी दोनों खुद चेकअप कर लेना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो